बीजान ने भेज दिया होगा दोनों को हनीमून पे। एक लफ्ज भी और मत कहना। तुम्हें क्या लगता है गुस्सा दिलाओगी और मैं गुस्से में तुम्हें छोड़ दूंगा? नहीं, मुझे यकीन है कि तुम बहुत ढीठ हो। इतने भयानक तजुर्बे के बाद भी उसे अकल नहीं आई। अक्ल तो वक्त के साथ आती है ना। बेगम साहिबा, मैं तो कहती हूँ आप भी कुछ खुशियाँ लाएं, कुछ हल्ला गुल्ला करें इस घर में। आपकी ना करवा दें हम दूसरी शादी, हो जाएगा घर में हल्ला गुल्ला। ज्यादती की आपने आयला के साथ। शमसा, ज्यादती उसने खुद अपने हाथों से की है। बैठे बैठाए करोड़ों की फैक्ट्री मिल गई, मनपसंद बीवी मिल गई, और क्या चाहिए तुम्हें? अब तो मेरी किस्मत से लड़ोगी। खौफ आता है मुझे। किस्मत के मामले में तो तुम वाकई धनी हो। बात का जोम है तुम्हें। जोम नहीं है। कब तुम बाकी मर्दों की तरह मुझे कटहरे में खड़ा करके मेरे माजी का हिसाब किताब। माजी का हिसाब उनसे लिया जाता है जिनकी माजी को आप जानते ना हैं। ऑन आयला को जब घर से लेकर जाता है तो आरफा और इमला यही सोच रहे होते हैं कि शायद बी जान ने ऑन और आयला को हनीमून पर भेज दिया है, और सरवरी तो अपने ही अंदाजे लगाना शुरू कर देती है। वो भी यही बात कहती है, मुझे भी यही लगता है, और आप भी घर में खुशियां लेकर आएँ, शामी और रिमला की शादी करवा दें, इनकी रुखसती करवा दें। और इमला जैसे ही सरवरी की ये बात सुनेगी उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा, और वो सरवरी को खरी खरी बातें सुनाती है और उल्टा सरवरी से ही यही बात कहती है, मुझे लगता है तुम्हारी दूसरी शादी करवा देनी चाहिए, इससे घर में हल्ला गुल्ला भी हो जाएगा। और सरवरी को रिमला की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली। और वहीं दूसरी तरफ शमसा भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, और वो बी जान के पास आकर यही गिले कर रही होती है कि साकिब ने आयला के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, वो तो बच्ची है, उसे क्यों घर से भगा दिया है। तो बी जान यही बात कहती है, ऑन बहुत ही ज़्यादा समझदार इंसान है और उसने एक तरह से अच्छा ही किया है। जैसे जैसे आयला और ऑन एक साथ वक्त गुजारेंगे तो वो एक दूसरे के दिल में जगह भी बना लेंगे, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तो मुमकिन ही नहीं है। आयला तो उल्टा ऑन पर ही गुस्सा हो रही होती है और उसे यही बात कह रही होती है, आज ये बात साबित हो ही गई है कि तुम वाकई ही 2 टके की हो और मुझे 2 टके की जगह पर लेकर आए हो। और ऑन यही बात कहता है, मैं तो यही जगह अफोर्ड कर सकता हूँ। और आयला यही बात कहती है, अगर तुम्हें तुम्हारी औकात का पहले से ही अंदाज़ा था तो मुझे ऐसी जगह पर क्यों लेकर आए हो। तो ऑन यही बात कहता है, मैं जो जगह अफोर्ड कर सकता था और इतनी जल्दी यही अरेंज हो सकता था तो मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। और आयला बहुत ही ज़्यादा ऑन पर गुस्सा भी कर रही होगी, लेकिन ऑन आयला से यही बात कहेगा, चाहे तुम जितना मर्जी मुझे गुस्सा दिला दो लेकिन मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। तुम तो मुझसे जान छुड़वाना चाहती हो लेकिन मैं गुस्से में आकर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाऊँगा। आयला यही बात कहेगी, मुझे ये बात मालूम है तुम बहुत ही ज़्यादा ढीठ इंसान हो। और वहीं दूसरी तरफ जोया को भी मौका मिल जाएगा कि वो रिमला को बातें सुनाए, और जोया को ये बात मालूम है रिमला ऑन को पसंद करती है, इसीलिए आयला और ऑन तो घर पर नहीं होते तो जोया जानबूझकर रिमला को चिढ़ा रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ आयला ने कुछ भी खाया पिया हुआ नहीं होता तो ऑन उसके लिए नाश्ता लेकर आता है तो आयला फिर से नखरे दिखाना शुरू कर देती है और उसे यही बात कहती है, मैंने कुछ भी नहीं खाना और ना ही मुझे यहाँ पर रहना है। ऑन और आयला के दरमियान तल्ख कलामी हो जाती है तो आयला यही बात कहती है, तुम भी बाकी लोगों की तरह मुझे मेरे किरदार के बारे में आईना दिखाने की कोशिश करोगे। तो ऑन यही बात कहता है, किरदार पर आईना उन्हें दिखाया जाता है जिनके किरदार के बारे में पता ना हो, और मैं तो तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। और ऑन की ये बात सुनने के बाद आयला को अंदाज़ा हो जाएगा कि उसकी बातें कैसे ऑन को हर्ट कर रही होती हैं, और ऑन ने आज तक उससे कोई भी गिला भी नहीं किया।